किया तो ठीक था, लेकिन इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना कोई इतना आसान नहीं है ना ये हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की। रमीज़ राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यार अगर एक हिसाब से हम सोचें ना तो अगर वो लोग जिद दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हमें दिखाना चाहिए। पहले जो कप हो रहा है, जो पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है एशिया कप, ये डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिकल देखा जाए ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिकल ये है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। पाकिस्तान का भी कोई वो वाला लेवल नहीं है इंडिया के सामने कि अगर आप किसी को ना कर सको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम नबील। माय नेम इज़ तैमूर मलिक सिफ्कार, सिफ्तैन अकबर, अली हसनैन, अहमद यार। अहमद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पीसीबी ने रमीज़ राजा को एज ए चेयरमैन हटाकर नजम सेठी को चेयरमैन करार दिया, तो इस क्या ये डिसीजन ठीक था? मेरे ख्याल से तो एक जर्नलिस्ट को आप उठाकर एक ओहदे पे बैठा रहे हैं। पहले देखें सही उसके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। उसके पास जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप उसको पीसीबी का चेयरमैन बना रहे हैं। पहले देखें कि यह तो नेपोटिज्म होगी ना, कि अपनों को ही चांस देना बस। ठीक है, पहले हम पिक्स देखते हैं कि लंदन में वायरल हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर आके वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, ये नेपोटिज्म कहते हैं इसको, जो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, डिसीजन तो नहीं ठीक है, ज़्यादती हुई है रमीज़ राजा के साथ। ऐसे तो नहीं होता, उनका भी टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था तो पहले ही चेंज कर दिया गया। देखें मुझे तो इतना नहीं सही लगा डिसीजन, बिकॉज के ये जो उनसा रमीज़ राजा एज अ क्रिकेटर हमारा साबिक क्रिकेटर रहा है और इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था, तो इन्होंने ये गलत किया। वैसे नजम सेठी को दोबारा लेकर आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तो ये डिसीजन 100% ठीक है, क्योंकि हमारे जो फेवरेट हुआ करते थे एक टाइम पे मोहम्मद आमिर, जिसके ऊपर फिक्सिंग का केस भी हुआ था, तो यार मेरा ये कहना है कि उन्होंने जितना सफ़र करना था उन्होंने सफ़र कर लिया। उनको एक दोबारा चांस देना चाहिए, क्योंकि वो डेथ ओवर में ऐसी बॉलिंग करवा रहे थे कि मुझे नहीं लगता उसके मुकाबले में कोई और दूसरा बॉलर नज़र आ रहा है। सो होप सो कि नजम सेठी उनको एक चांस देंगे और दोबारा उनका कमबैक होगा। वेल अगर एक नज़र से देखा जाए तो डिसीजन बिल्कुल गलत था, क्योंकि रमीज़ राजा जो थे वो अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह जानते थे कि अपने कौन से प्लेयर को किस पोजीशन पे देना और कौन से प्लेयर को किस पोजीशन पे देना है। नजम सेठी जो नए आए हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट के बारे में सोचना कि किस बंदे को कहाँ भेजना है। अच्छा, सबसे पहले तो पीसीबी ने नहीं हटाया, ये हुकूमत ने हटाया। ठीक है, उनकी तो हुकूमत है। हाँ, तो ये सारी सियासी भर्तियाँ होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं काफ़ी दफ़ा, अब इस दफ़ा भी हुई हैं। ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए है ताकि ये उनके बोल बोलें। तो रमीज़ राजा ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप खेलने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्या ये डिसीजन ठीक था? किया तो ठीक था, लेकिन इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना कोई इतना आसान नहीं है ना ये हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट की। रमीज़ राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया की वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट सर्वाइव करती है, क्योंकि इंडिया का जो शेयर है ना आईसीसी में वो सबसे ज़्यादा है। इंडिया के थ्रू ही उनको आईसीसी को सारे फंड्स मिलते हैं, जो आईसीसी फिर आगे कंट्रीज़ को देती है। तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता कि ना जाएगी तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वर्ल्ड कप होना था वैसे ही होना था। नुकसान तो पाकिस्तान का ही था, लेकिन इंडिया ना आए तो इंडिया को कोई इस चीज़ का नुकसान नहीं है, उसका भी नुकसान पाकिस्तान को ही है। सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं भेजते तो ये मस्त ज़रूर है कि पाकिस्तान को भी नहीं भेजना चाहिए इंडिया में। ये तो ठीक है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि पाकिस्तान भारत की दुश्मनी भी इस तरह की है और हम तो उसको दुश्मन मानते हैं और मानेंगे भी। और बात अगर उनकी इस चीज़ पर आती है ईगो पे, तो हम नहीं भेजेंगे उनको कभी भी उधर। यार अगर एक हिसाब से हम सोचें ना तो अगर वो लोग जिद दिखा रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हमें दिखाना चाहिए। पहले जो कप हो रहा है, जो पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है जा रहा है एशिया कप, तो इंडिया को चाहिए कि उन्हें भी इधर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आपस के ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। अगर वो लोग नहीं आ रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। ये भी डिसीजन ठीक है, लेकिन इसके ऊपर राइट नहीं बनता, क्योंकि अगर इंडिया आ जाती है पाकिस्तान तो उनके लिए बेस्ट है। पाकिस्तान अगर इंडिया ना आ जाए तो फिर पाकिस्तान का नुकसान है, इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़राब होगी, जो सीधी बात है। हाँ, डेफिनेटली ठीक था ये, क्योंकि देखें अगर इंडिया नहीं आ रही तो हम क्यों जाएँ वहाँ पे। ये डिसीजन बिल्कुल भी ठीक नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिकल देखा जाए ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिकल ये है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से। पाकिस्तान का भी कोई वो वाला लेवल नहीं है इंडिया के सामने कि अगर आप किसी को ना कर सको। पाकिस्तान को जब पाकिस्तान इंडिया ना जाएगा खेलने तो आईसीसी की तरफ से इनको एक फ़ाइन भी होगा,
जो कि पाकिस्तान में अगर इतनी हिम्मत नहीं है इकोनॉमिकली कि पाकिस्तान को फ़ाइन पे कर सके। मेरे ख्याल से अगर वो सौरभ गंगुली ने उनका ये बयान दिया था वो बिल्कुल गलत था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके बाद हरभजन सिंह ने बयान दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो ये दोनों तरफ से बातें ये बिल्कुल गलत थी। मेरे तरफ से बिल्कुल पॉइंट ऑफ बहुत ज़्यादा गलत था, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा गलत था ये वाला। तो आपको लगता है कि नजम सेठी को आगे इस चीज़ के स्टेटमेंट को वर्क करना चाहिए जो रमीज़ राजा ने कहा था? करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर एक का अपना अपना डिसीजन होता है। अब नजम सेठी मुझे नहीं लगता कि इस तरह करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। खेलना चाहिए, क्रिकेट तो पॉलिटिक्स से हट के होती है ना, अब इसको अलग ही रखना चाहिए। अब क्रिकेट को अगर पॉलिटिक्स से हम जोड़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। क्रिकेट स्पोर्ट्स एक एंटरटेनमेंट होती है, अगर एंटरटेनमेंट को भी आप उसमें भी पॉलिटिक्स ले आएंगे तो फिर ये बहुत बुरी चीज़ है। नहीं, बट ये है कि थोड़ा सा करना चाहिए वर्क, क्योंकि जिस तरह नजम सेठी को भी एक्सपीरियंस है, बाकी वो खुद बेहतर जानते हैं कि किस तरह आगे इसको लेकर चलना है। यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दिया है मैं उससे हामी भरता हूँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर इंडिया नहीं आएगी तभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो अगर इफ़ पे बात आई हुई है तो नहीं, मैं यही कहूँगा कि रमीज़ राजा ने जो कहा था वही है। नजम सेठी को भी चाहिए कि उसी डिसीजन के ऊपर कॉन्स्टेंट रहे। तो अगर मैं कहूँ कि कंपैरिजन बिटवीन नजम सेठी एंड रमीज़ राजा, सो हाउ वुड यू कंपेयर देम? देखिए, नजम सेठी जो है वो यानी कि वो चिड़िया का करता है, यानी कि तजिया करता है बंदा। वो कई दफ़ा उसके तजिए गलत भी हुए हैं। अब वो क्रिकेटर नहीं है, लेकिन वो एक तजियाकार है, ठीक है। उसका कम तजिया करना है, ना कि वो स्पोर्ट्स वाले फील्ड में आए। बेसिकली देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन रमीज़ राजा एंड नजम सेठी। मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है। रमीज़ राजा क्रिकेटर भी रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने जो कमेंटेटर होता है ना, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट देखता है, पूरी दुनिया के क्रिकेट को ऑब्जर्व करता है कि हर टीम कैसे खेल रही है। अब आप रिसेंटली देखें, इंग्लैंड पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को हरा चला गया। उसमें मेन चीज़ क्या थी कि उन्होंने पिच ही एक ऐसी बनाई थी कि इंग्लैंड को आप हेल्प दें, ठीक है। पूरी दुनिया में अब देखा जाए ना, इंडिया को कहते हैं कि ये अपने मुल्क का शेर है, इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पिचेस बनती हैं वो स्लो होती हैं। जब भी कोई टीम इंडिया जाती है तो इंडिया को फेवर में होता है। अब पहले दफ़ा ऐसे हुआ है कि कोई टीम किसी को वहाँ पर जाकर वाइट वॉश करके आई है। तो मेन चीज़ यही है कि अब देखें कि पिचेस ऐसी बनी है कि वो इंग्लैंड की तर्ज पे थी, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन जैसे आप कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, ना रमीज़ राजा का और ना नजम सेठी का। नजम सेठी एक जर्नलिस्ट है और रमीज़ राजा क्रिकेटर रह चुका है, उसके बाद कमेंटेटर रह चुका है, उसका बिल्कुल ही क्रिकेट पर ग्रिप है। यार रमीज़ राजा को तो अभी पहली बात है कि उसको इतना टेन्योर नहीं मिला, बहुत थोड़ा टाइम मिला है, लेकिन उस थोड़े टाइम में उन्होंने बहुत यंगस्टर्स को सपोर्ट किया है। जिस तरह एक हमारी लीग स्टार्ट की है, PGL जूनियर लीग, उसके अलावा डिपार्टमेंट और भी बड़े काम किए हैं उसने। लेकिन देखा जाए तो नजम सेठी का अपना एक अलग व्यू है क्रिकेट को लेकर चलने का। जिस तरह उन्होंने PSL स्टार्ट कराई थी स्टार्ट में, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लाने वाले नजम सेठी थे, लेकिन उसके बाद उनका वो टेन्योर ख़त्म हो गया था, वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था उस टाइम। फिर अब रमीज़ राजा जब आए थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, अच्छे काम थे इनके।